Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो उन कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन है एक तो टाइमिंग में, एग्जामिनेशन टाइमिंग क्या है, और एडमिट कार्ड्स में भी स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है, ठीक है, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक। देखो, पहले अगर हम एग्जामिनेशन टाइमिंग की बात करेंगे, आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो 1:45 पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, या तो 2 बजे या 1:45 स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो सेंटर्स थे ना, वो नोटिफिकेशन सेंटर्स की, उस पर लिखा है 1:45, मगर जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वहाँ पे 10:30 लिखा है, ठीक है, वो टाइमिंग नहीं है 10:30। आपकी जो टाइमिंग है ना, दैट्स 1:45, याद रख लेना, 1:45 PM, ठीक, आपकी टाइमिंग है एग्जामिनेशन के लिए। 10:30 आपका एग्ज़ाम नहीं है, 1:45 पे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, और 3 घंटे का आपका पेपर होता है, वो आपको पता ही है, ठीक। हो गया टाइमिंग, ये हो गया आपका कन्फ्यूजन क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको तकरीबन 1 ही बजे सेंटर्स में पहुँचना, याद रख लेना, 1 घंटा पहले पहुँच लेना, ठीक, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो जाए। किसी को देर होता है फिर, तो आप घर से निकलना, जिसको दूर जाना होगा वो जल्दी निकलेगा घर से, ठीक है, सुबह ही, ठीक, ताकि वो टाइम पे पहुँच जाए। 1 घंटा पहले पहुँच लेना, कहाँ पे, सेंटर्स पे, ठीक है। और आप क्या साथ लोगे, एक तो आप एडमिट कार्ड साथ लोगे, ठीक है, अपना जो आपने प्रिंट निकाला है, ठीक है। अगर किसी ने अभी तक नहीं निकाला है तो वो निकाल के रख लेना, जिसको दूर जाना होगा तो आज ही निकाल के रखो, अपना जो एडमिट कार्ड है उसको प्रिंट निकाल के रखो, ठीक है। और आप कोई आईडी कार्ड या कॉलेज का जो कार्ड होता है ना, ठीक है, जो कॉलेज वाले देते हैं आईडी कार्ड, वो रख लेना साथ, ठीक है। या अगर किसी को नहीं दिया है अभी तक, वो आधार कार्ड साथ रख लेना, ठीक है, या तो कॉलेज का आईडी कार्ड या आधार कार्ड साथ रख लेना, बस ये दो। और अपना पेन, या आप वहाँ पे स्केल भी उठा सकते हो, ठीक है, जो भी आपको ज़रूरत लगता है वहाँ पे वो आप उठा सकते हैं, ठीक। हो गया ये सब। उसके बाद मैं आपको एडमिट कार्ड के बारे में बताऊंगा। देखो, मैं आपको एक एडमिट कार्ड दिखाऊंगा यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है इसमें। देखो, जिन स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया है एडमिट कार्ड, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं, ठीक है, लाइक यहाँ पे कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है, अप्लाइड सोशियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और नर्सिंग फाउंडेशन प्रैक्टिकल, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को ये शो ही नहीं हो रहा है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको खाली पहले 2 आते हैं, या ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको खाली पहले 3 सब्जेक्ट्स आते हैं एडमिट कार्ड पे, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको शो ही नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिनको सारे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो, अगर किसी ने पहले ही डाउनलोड किया है ना एडमिट कार्ड, तो वो क्या करेगा, वो फिर से डाउनलोड करो, ठीक है। वो जो आपका एडमिट कार्ड वो अपडेट हुआ है फिर से, ठीक है। तो जिन्होंने किया है डाउनलोड ऑलरेडी, वो फिर से करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप डाउनलोड करके रखो, ठीक है। देखो, यहाँ पे फ़ोन पे जो आपका एडमिट कार्ड है ना, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप किस पे करो, कंप्यूटर वाले के पास जाओ, लैपटॉप से, वहाँ से आप डाउनलोड उसको कर सकते हैं। फ़ोन से नहीं हो रहा है, वहाँ पे वो बैक हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो आप कंप्यूटर वाले के पास जाओ, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पे प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है डाउनलोड, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उस कंप्यूटर वाले के पास जाएगा, वहाँ पे उसको एनरोलमेंट नंबर और डीओ भी बताएगा, ठीक है, और वहाँ पे वो आपको प्रिंट निकाल के देगा। अब यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को ये शो हो रहा है, सारे सब्जेक्ट्स इस पर शो हो रहे हैं, ठीक है, तो वो ठीक है। अगर किसी को नहीं हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मैसेज की टेलीग्राम ग्रुप पे आपको यहाँ पे जो एक कोड्स है ना, ये वाले कोड्स, ठीक है, ये आपको पेपर्स पे लिखना होता है। लाइक अगर पहले आपको किसका है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का, ठीक है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में क्या कोड है, BSC 21102 लिखा है ना यहाँ पे, देखो ये वाला कोड, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, बी एन सी 21102, ये आपको कहाँ पे लिखना है, जब आपको कल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर होगा, वहाँ पे आपको ये लिखना है, ठीक है। वो आपको टीचर्स वहीं पे बताएंगे कहाँ पे लिखना है, ठीक है, खुद ही नहीं लिखना, वहाँ पे टीचर्स आपको बताएंगे, ठीक। बट ये वाला कोड आपको इसमें लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको किसका एग्जाम है, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। उस दिन क्या लिखोगे आप, उस दिन आप लिखोगे ये वाला, ठीक है, जो इसके अकॉर्डिंग कोड लिखा है, BNC 21103, ठीक है, ये कोड आपको लिखना है। अब कोई स्टूडेंट है जिसके एडमिट कार्ड पे ये नहीं लिखा है, वो क्या करेगा, ये सारे स्टूडेंट्स का सेम होता है, ठीक है, एक स्टूडेंट का एक होगा, दूसरे का दूसरा, ऐसा नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट्स का सेम होता है। तो आप वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स को होगा एडमिट कार्ड पे ये लिखा होगा ना, तो वहाँ से आप कॉपी इसको कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है। तो आप वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, ये सारे एडमिट कार्ड्स पे ये सेम होता है, ये कोड सेम होते हैं, आप वहाँ से ये कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आया समझिए, ओके।
उसके बाद अब अगर अभी तक अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर किसी स्टूडेंट को वहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है तो वहाँ वहाँ पे उसका अभी तक एडमिट कार्ड ये अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अपडेट अगर नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, वो अपने कॉलेज वालों से बात करेगा कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, तो रेस्पेक्टिव कॉलेज से जहाँ पे आप पढ़ते हो, ठीक है, वहाँ पे वो बोलेंगे फिर क्या करो, फर्दर स्टेप आप क्या करोगे, ठीक है। एडमिट कार्ड ये मतलब वहाँ पे देखते नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप एडमिट कार्ड वहाँ पे होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे चेक किया एडमिट कार्ड है सबू को या नहीं, वहाँ पे चेक नहीं करते वैसे, बट फिर भी साथ होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे कोड्स लिखे होते हैं तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कोड्स के बारे में, ठीक है। अगर किसी को अपडेट नहीं हुआ है अभी तक तो कॉलेज वालों से बात करो, ठीक है, आया समझ। उसके बाद आपकी टाइमिंग मैंने बोली 1:45 पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है थंबनेल पे हाउ टू मैनेज टाइम वहाँ पे, ठीक है, एग्जामिनेशन टाइमिंग कैसे आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो आपका जो पेपर है वो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का है कल, ठीक है। उसमें आपको 3 आवर्स टाइम होते हैं, ठीक, मतलब 5 बजे आपका, नियर 5 बजे आपका ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो 3 घंटे आपको पेपर लिखना है। देखो पहले हम अगर हम एनाटमी की बात करेंगे, वहाँ पे फॉर एग्जांपल एनाटमी पोर्शन आपको आया, ठीक, उसमें हम रखेंगे 37, दूसरे में होते हैं 38, मतलब 75 में से आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, अगर एनाटमी में पहले 10 मार्किंग का क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके बाद 5 मार्किंग के 2, उसके बाद आते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव भी आते हैं तकरीबन 13, एक में 6 होते हैं एक में 7 होते हैं, ठीक है। एनाटमी अगर हम 6 रखेंगे, फिजियोलॉजी में 7 हो गए 13, और 10 मार्किंग का एक, 5 मार्किंग के 2, और जो 2 मार्किंग है वो शायद 3 होते हैं, ठीक है। हम करेंगे इसको काउंट, हो गए 10, 5 2 10 हो गए 20, 2 3 6 हो गए 26। अगर हम मतलब ऐसा ही होता है पेपर, ठीक है। तो आप खुद भी देख सकते हैं जो 10 मार्किंग का क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें मैंने आपको बोला है कितना लिखना है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में, इसमें भी फिर से बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कल जाके प्रॉब्लम ना हो जाए वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप लिखोगे तकरीबन मिनिमम आप इसमें लिखोगे 4 पेज, ठीक है। मतलब एक पेज है, इसको आप फ्रंट साइड भी लिखना है, और बैक साइड में कितने हो गए 2 पेज, और एक पेज लोगे उसको भी फ्रंट बैक हो गए 4 पेज, मतलब काफ़ी है 10 मार्किंग के लिए, ठीक है। आया समझ। अगर आपके जो आपका जो आंसर शीट है ना, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा रह गया, फिर मतलब पेज एक मतलब बच गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा आंसर शीट आपको फिल करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी है चीज, ऐसे भी है कि जो बता रहे हैं कि सर ये पूरा फिल करना है आंसर शीट की, नहीं, पूरा मतलब ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, जितना आप लिखोगे उतना कर पाओगे, बट दूसरा आंसर शीट नहीं मिलेगा वहाँ पे, याद रख लेना, एक ही आंसर शीट है वहाँ पे, वो काफ़ी होता है, उसमें भी फिर रहते हैं कुछ बचते हैं उसमें भी, ठीक है, तो सारा नहीं लिख पाते वहाँ पे। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना आंसर लिखोगे। देखो अगर आप 10 मार्किंग क्वेश्चन लिख रहे हो, अगर आपने उसमें ही तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट लगाए, फिर आपको टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। तकरीबन आपको 15 मिनट लगने चाहिए किसको, 10 मार्किंग को करने में, 15 to 20 मिनट्स, ठीक है, वो काफ़ी है। उसके बाद दूसरा 10 मार्किंग का आएगा किसमें, फिजियोलॉजी में, उसको भी 30 to 40 मिनट्स आपको लगने चाहिए, 10 मार्किंग के जो 2 क्वेश्चन हैं उनको लिखने में अच्छे से, ठीक है। उसके बाद 10 मार्किंग अच्छे से लिखा करो, ठीक है, जितना मतलब उसको लिखना है उतना लिखा करो उसको, और एग्जामिनर वो फिर मार्क्स अच्छे से देता है। और जो पहले 1 2 पेज होते हैं ना आंसर शीट के, वो आप वो क्वेश्चंस लिखो जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, ठीक है, जिसमें ना आप कंफ्यूज नहीं हो कि मैं क्या लिखूँ इसमें, क्या करूँ, ये करूँ, ठीक है। जिसमें आपको मतलब अच्छे से, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर होगा ना, तो वो क्वेश्चन पहले लिखो आंसर शीट में, ताकि एग्जामिनर जब आपका पढ़ेगा ना ये आंसर शीट, ठीक है, तो उसको मतलब थोड़ा सा वो अट्रैक्ट होना चाहिए, नहीं हाँ इसने ठीक लिखा है, फिर वो जल्दी जल्दी उसको मार्किंग भी करता है, ठीक है। आया समझ। तो ये रहा मतलब आप कैसे मतलब टाइम मैनेज कर पाओगे, ठीक है। मैंने आपको बोला जो मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही आंसर लिखो, और जो क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं वही लिखो। आया समझ, जो क्वेश्चन में बता रहे हैं ना वो लिखो, वो नहीं कि जो क्वेश्चन में वो नहीं बता रहे। अगर फॉर एग्जांपल आपको आया एनालिस्ट द नेम्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, तो वहाँ पे आपको खाली क्रेनियल जो नर्व्स है उनका नाम लिखना है। अगर आप फिर डिफाइन करने लगे, उसको भी 2 मार्क्स आएंगे, जिसने खाली नाम लिखे उसको भी 2 मार्क्स आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वही बोल रहा है। ऐसा समझ, इस तरह आपको मैनेज करना है टाइम, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मतलब मैंने उनके साथ बात भी की है, बट उन्होंने जो वो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं ना या बता रहे हैं मुझे, वो सारे मतलब बहुत सारे गलत बोल रहे हैं, ठीक है। देखो एक स्टूडेंट है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं एक का बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में क्या आप लिखोगे। देखो मैंने उससे पूछा, उसने बोला कि मैं लिखूंगा सर उसमें इसोफेगस लिखूंगा, माउथ लिखूंगा, उसमें स्टोमक लिखूंगा, उसमें मैं स्मॉल इंटेस्टाइन लिखूंगा, ये सारा नहीं लिखना है इसमें। देखो अगर आपको आया स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, उसमें एलिमेंट्री कैनाल में लिख होते हैं लेयर्स, ठीक है, वो सिरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा, वो उसमें लिखना है, ना कि वो ऑर्गन्स। अगर आपको आया स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम,
तब आप वो लिखने हैं, स्टोमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तब आपको ये लिखना है, ठीक है। अगर खाली एलिमेंट्री कैनाल आया तब आपको वो लिखना है। और पल्मोनरी वेंटिलेशन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसमें भी फ़र्क है, ठीक है। और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें भी फ़र्क है। देखो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पे आएगा फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आप क्या लिखोगे उसमें, एक्सटर्नल मतलब हवा मतलब जो एयर है वो बाहर से लंग्स में जाना, और लंग्स से बाहर जाना, उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। नहीं, इंटरनल आप बोलोगे जो रेस्पिरेशन होते हैं मतलब बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड द एल्वियोलाई, ठीक है, वो होते हैं इंटरनल। नहीं, ये गलत है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स जो रेस्पिरेशन होती है बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड द एल्वियोलाई, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ये ना एक्सटर्नल। इंटरनल होते हैं जो होते हैं बिटवीन द टिश्यूज या सेल्स हम बोलेंगे एंड द ब्लड वेसल्स, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन है आप लोगों को। अगर क्वेश्चन एक आया आप आंसर लिखोगे दूसरा, तो वहाँ पे उसको कोई मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको आप समझ आया होगा, टाइमिंग सारा कुछ, एडमिट कार्ड्स का जो इशू था ना आपको, वो भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आपको समझ आया होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।